राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान आपकी जय हो। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 1 श्लोक संख्या 7 से 10 तक। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधितुजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। अब दुर्योधन के मन में ये विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती तो हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है कि द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, अस्माकं तु ये विशिष्टा, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य मुख्य हैं, तान निबोध, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। ते संज्ञार्थम मम सैन्यस्य नायका तान ब्रवीम, याद दिलाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो प्रमुख नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। तो अस्माकं तो विशिष्टाय तान निबोध द्विजोत्तम, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी है, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले, उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ क्रिया आई निबोध, तो देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसने उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य शब्द का प्रयोग करता है, पश्य क्रिया लाता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध शब्द का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रवीमि, मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र कहता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। तो इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना भी किंचन मात्र नहीं आगे आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही है, अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। अच्छा, दूसरा भाव ये भी निकलता है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। अब उसके मन में कुछ भय भी हुआ होगा, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। तो जिस पक्ष में धर्म और भगवान दोनों हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, हैं भी सभी अनित्य ही तो हैं। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुक्त होने से
वो द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में भी जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहजी विजय कर सकते हैं। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्तथैव च। भवान आप ही द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म, कर्ण समितंजय, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य च तथा वैसे तच्च और वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव। तो भगवान भीष्म से आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसी कोई भी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध भी है। पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी, इच्छा मृत्यु है, उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार भी तो नहीं सकता। कर्ण तो बहुत ही सूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास कि अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वो कर्ण भी हमारे ही पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपा से समतंजया, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी है, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। और द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वस्थामा ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र हैं, ये तो बड़े वीर हैं, सूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही शस्त्र विद्या सीखी, शस्त्र कला में ये बड़े निपुण हैं, चतुर हैं। 7 चिरंजीवी हैं। अश्वस्थामः बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 जो हैं चिरंजीवी हैं पद्म पुराण के अनुसार। और अश्वत्थामा, बलि, वेद, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे, ये 8 चिरंजीवी हैं। कहीं ऐसा लिखा भी मिलता है। हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बहली के पुत्र पौत्र सोमदत्त के पुत्र भौरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा, इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञ किए हैं। ये भी बड़े सूरवीर हैं, महारथी हैं। यहाँ इन सूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का ये भाव मालूम देता है कि आचार्य हमारी सेना में आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी सूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये 2 तो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की बात है नहीं। अन्ये च भयवासूरा मदर्थे त्यक्त जीवतः नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद। अन्य भयवासूरा, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं। मदर्थे त्यक्त जीवता, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग कर दिया। नाना शस्त्र प्रहरण, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, तथा सर्वे युद्ध विशारदा, सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर भी।
अन्येचा बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीवतः। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में वालिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से सूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाए, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और खास बात ये, सभी लोग हाथ में लगकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण, और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि शस्त्रों की कला में भी निपुण। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से, किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में ये भी बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने के दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में अस्माकं तत्बलम अपर्याप्तम, हमारी वह सेना पांडवों को पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि भीष्माभिरक्षितम, उनके संरक्षक, उसके संरक्षक उभय पक्षपाती, भीष्माभिरक्षितम तु एतेषाम् इदं बलम, परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि भीमाभिरक्षितम, इसके संरक्षक निसेना पक्षपाती भीमसेन। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय है, और भय होने से वो अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 क्षौणी सेना अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, संकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती, उनके भीतर कौरव पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष, वे कृष्ण के भक्त भी बहुत बड़े हैं, तो उनके हृदय में युधिष्ठ का आदर भी बड़ा है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से तो पांडवों का ही भला चाहते हैं। वे भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। अब ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती, नहीं हो सकती ना। पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, परंतु ये जो पांडवों की सेना है ये हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं, प्रत्येक सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान है भीमसेन, और इनके और भी बचपन से ही मेरे को हराता है, ये अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की क्षमता रखता है, प्रतिज्ञा भी कर चुका है। ये हमारा नाश करने पर तुला हुआ है, इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी ये मरा नहीं। ऐसा ये भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए सेना वास्तव में समर्थपूर्ण है। यहाँ एक शंका और हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, बात ठीक लगती है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम दिया, जो सेनापति भी नहीं है। इसका समाधान ये है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है, और दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम देता है।
कुछ विशेष बात देखने को दिखाई पड़ती है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर सीधा द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजी तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, और परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बाजे बजी तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे, उनमें भय बैठा हुआ था। जब भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, उत्साह है, वीरता है। तभी तो वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते, हे अच्छे दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। अब इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वो भीतर से खोखला होता है, वो कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वो कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वो सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी भी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। यही भाव इन श्लोकों से निकलकर सामने आए। जय जय श्री राधा कृष्ण, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।